दोस्तों धमाल 4 थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं था कि इसमें बड़े स्टार्स हैं, बल्कि इसलिए था क्योंकि इसका नाम धमाल है। आज भी अगर धमाल टीवी पर आ जाए तो लोग बिना चैनल बदले पूरी मूवी देख लेते हैं, क्योंकि उस फिल्म में सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, यादगार किरदार भी थे। और सबसे जरूरी बात, हर 10 मिनट के बाद ऐसे सीन आते थे जो हमको हंसने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या धमाल 4 वही जादू दोबारा पैदा कर पाई या फिर से सिर्फ पुराने नाम का फायदा उठाने की कोशिश की गई? सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, धमाल जैसी फिल्मों में कोई लॉजिक ढूंढने नहीं जाता। अगर फिल्म हंसा देती है तो वही इसकी सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन अगर कॉमेडी ही काम न करे तो फिर करोड़ों का बजट भी फिल्म को नहीं बचा सकता। फिल्म की शुरुआत काफी तेजी से होती है। पुराने किरदारों की एंट्री देखकर एक बार के ये ऐसा लगता है कि शायद इस बार मेकर्स कुछ नया लेकर आए हैं। शुरुआत के कुछ मिनटों में 2-3 ऐसे मोमेंट आते हैं जहां हल्की सी हंसी निकलती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे फिल्म अपनी पकड़ खोने लगती है। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी कहानी नहीं है, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन है। ऐसा लगता है जैसे कई सीन इसलिए रखे गए हैं जिससे फिल्म काफी लंबी लगे। कॉमेडी वाले मोमेंट आते हैं, लेकिन उनका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। कई जोक्स का पंच पहले समझ आ जाता है और जहां जोरदार हंसी आनी चाहिए वहां सिर्फ हल्की सी मुस्कान रह जाती है। अजय देवगन हमेशा की तरह अपने स्टाइल में नजर आते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन उनका किरदार इतना मजेदार नहीं लिखा गया जितना उम्मीद थी। अरशद वारसी आज भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से कई सीन बचा लेते हैं। जावेद जाफरी की एनर्जी भी अच्छी लगती है। रितेश देशमुख अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई जगह उनका किरदार रिपीटेटिव महसूस होता है। यानी समस्या एक्टिंग में नहीं, राइटिंग में ज्यादा दिखाई देती है। अगर किरदारों को बेहतर डायलॉग और नई सिचुएशन मिलती तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। फर्स्ट हाफ खत्म होने तक आपको यही लगता है कि फिल्म अभी अपना सबसे बड़ा धमाका करेगी, लेकिन क्या सेकंड हाफ इस उम्मीद पर खरा उतरता है? और यहीं से फिल्म की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि किसी भी कॉमेडी फिल्म का मजबूत हिस्सा इसका दूसरा हाफ होता है, जहां एक के बाद एक मजेदार सिचुएशन आती है। लेकिन धमाल 4 यही थोड़ी कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। कहानी आगे तो बढ़ती है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी वैसी फील नहीं आती। कई सीन ऐसे लगते हैं जिन्हें आसानी से छोटा किया जा सकता था। कुछ जगह ऐसा भी लगता है कि मेकर्स ने पुराने धमाल और गोलमाल वाली फील दोबारा लाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कॉमेडी की। कॉमेडी सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने या अजीब चेहरा बनाने से नहीं आती। ऐसे डायलॉग चाहिए जो थिएटर से निकलने के बाद भी याद रहे। बीच बीच में कुछ सीन ऐसे भी है जहाँ हंसी भी आती है, लेकिन लगातार हंसने वाली फील नहीं आती। अगर आपने पहला धमाल कई बार देखा है तो इस फिल्म की तुलना उससे होना तय है, और उसी तुलना में यह फिल्म काफी कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ वीएफएक्स और टेक्निकल साइड की। कुछ विजुअल्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह सीजीआई साफ दिखाई देता है, जिस वजह से कई बड़े सीन का असर थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि कैमरा वर्क और लोकेशन अच्छे लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह कॉमेडी को सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ अच्छे विजुअल से कॉमेडी नहीं बनती। फीमेल ऑडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे परिवार के साथ बैठकर देखने में परेशानी हो। अगर आप हल्की फुल्की टाइम पास कॉमेडी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पहले वाले धमाल जैसी यादगार कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो अपनी उम्मीद थोड़ी कंट्रोल में रखना। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या धमाल 4 टिकट के पैसे वसूल कराती है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या आपको धमाल 4 देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप थिएटर में बैठकर सिर्फ हल्का फुल्का टाइम पास करना चाहते हैं, दोस्तों या फैमिली के साथ कुछ घंटे एंजॉय करना चाहते हैं, तो हो सकता है फिल्म आपको ठीक ठाक लगे। लेकिन अगर आप पहले वाले धमाल जैसी यादगार कॉमेडी और लगातार हंसने वाले सीन की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। अगर मेकर्स कहानी पर थोड़ा और काम करते, कुछ नए कॉमिक ट्विस्ट डालते और पुराने फॉर्मूले से थोड़ा बाहर निकलते तो शायद रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकता था। फिल्म खुद को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं बनाती, वो शुरू से आखिरी तक हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करती है, और कुछ ऑडियंस को यह चीज भी पसंद आ सकती है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा।